हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिशन 2 पर स्वागत है। तो बच्चों, आज वीडियो में हम लोग क्लास 9th का हिंदी का क्वेश्चन पेपर को देखने जा रहे हैं, जो टर्म 1 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। बच्चों, ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और आप सभी का एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना बहुत ही ज़रूरी है। क्या होता है ना, कभी कभी एग्ज़ामिनर को क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन को ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीट कर देता है क्वेश्चन को। तो आप लोग इस पेपर को देखकर अपना एग्ज़ाम को बेहतर तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा लेट ना करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, इस तरीके से पेपर आया था पिछली बार 2022 में। तो इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन क्या था बच्चों, कि एक गद्यांश दिया हुआ रहता। ठीक है, और गद्यांश को देखिए, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 के लिए सही विकल्प का चयन करें। मतलब कि आपको एक गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है। चलिए हम लोग स्पीड में इसको पढ़ते हैं। परिश्रम का सफलता की कुंजी माना गया है। ठीक है, जीवन पर में सफलता पुरुषार्थ से मिलती प्राप्त होती है। कहा भी है, उद्योगी पुरुष सिंह को लक्ष्मी वरण करती है। जो भाग्यवादी है उन्हें कुछ नहीं मिलता, वे हाथ पर हाथ धरे रह जाते हैं। अवसर उनके सामने से निकल जाता, भाग्य कठिन परिश्रम का ही दूसरा नाम है। प्रकृति को देखिए, सारे जड़ चेतन अपने कार्य में लगे रहते हैं। चींटी को भी पल भर चैन नहीं। मधुमक्खी जाने कितनी लंबी यात्रा कर बूंद बूंद मधु जुटाती है। मुर्गे को सुबह बांग लगानी ही है। मनुष्य को बुद्धि मिली है, विवेक मिला है, वह निठल्ला बैठे तो सफलता की ही कामना करना व्यर्थ है। तो ये था बच्चों आप लोगों का गद्यांश। ठीक है, आप इसे एक बार फिर से रीड कर सकते हैं। अब देखिए इसका प्रश्न कैसा है, एकदम इसी गद्यांश से आप लोगों को प्रश्न को देखने को मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, परिश्रम का सफलता की माना गया है। तो देखिए परिश्रम की सफलता को क्या माना गया, कुंजी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा बच्चों। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, तो लिखा हुआ है जीवन में सफलता किससे प्राप्त होती है। तो देखिए ऊपर में अभी हम पढ़े जस्ट, जीवन में सफलता पुरुषार्थ से प्राप्त होती है, पुरुषार्थ से प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, उद्योगी पुरुष से कौन वरण करती है। तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े उद्योगी वरण से किसका, लक्ष्मी वरण करती है। तो ऑप्शन नंबर अगर लक्ष्मी कहाँ पे, तो देखिए 4 नंबर में। देखिए इतने ही आसान आसान सवाल पूछे जाते बच्चों। तो एक बार गद्यांश को पढ़ लीजिए, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि क्वेश्चन को कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, हालांकि इस बार जो है थोड़ा सा पैटर्न को चेंज किया है। पहले क्वेश्चन 40 पूछा जाता था ऑब्जेक्टिव, अब पूछा जाएगा 30, यानी 30 क्वेश्चन 1 नंबर ये क्वेश्चन होगा। कुछ का ऑप्शन दिया रहेगा, कुछ का ऑप्शन नहीं दिया रहेगा, 20 का ऑप्शन दिया रहेगा। तो इसी तरीके से 20 नंबर का और 10 नंबर का इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे बच्चों। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, कैसा परिश्रम का दूसरा नाम भाग्य है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, कठिन परिश्रम का दूसरा नाम भाग्य है। ठीक है, आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बुद्धि और विवेक किसको मिला है। तो दानव को, मानव को, पशु को, पक्षी को। तो बुद्धि और विवेक है ना, दिमाग किसको मिला है, तो मानव को। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक पद्यांश दिया हुआ है, इस पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद 6 से लेकर 10 तक का उत्तर देना है। तो एक बार देखिए क्वेश्चन क्या है, पद्यांश क्या है जन्म लेते हैं जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी डालता। ठीक है, छेद कर कांटा किसी भी उंगली फाड़ देता, किसी का वर वसन, प्यार डूबी तितलियों पर कतर, भौरे का बेद देता श्याम तन। ठीक है, अगले के देखते हैं हम लोग अगले। तो यहाँ पे फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौरों को अपना अनूठा रस पिला, नींद सुगंधों से निराले ढंग से, है सदा देता कलेजी की खिला। अगले हम लोग पैराग्राफ देखते हैं। तो यह क्या लिखा हुआ है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा सोता सूर शीश पर, किस तरह से कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में भी बड़प्पन की कसर। ठीक है, तो ये था बच्चों पद्यांश। अब देखिए कितने आसान आसान सवाल इससे आते हैं। क्या लिखा हुआ है कि कांटा किसी भी उंगलियों को क्या कर देता है। तो बताइए, कांटा किसी भी उंगलियों को क्या कर देता है, तो छेद कर देता है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक ही
एक ही जगह में कौन कौन जन्म लेते हैं? तो देखिए एक ही जगह में कौन जन्म लेते हैं? फूल और पत्ते, फूल और कांटे, फूल और फल, फूल और कलियां। तो एक ही जगह में कौन जन्म लेते हैं? तो फूल और कांटे। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, भौरे का श्याम तन कौन बेच देता है? अभी जस्ट मैंने ऊपर क्या पढ़ा? कांटे, है ना। भौरे का श्याम तन कौन बेच देता है? तो कांटे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा बच्चों। तितलियों को गोद में कौन लेता है? तो पत्ते, फल, फूल, कांटे। तो बच्चों फूल जो हैं वो तितलियों को गोद में लेते हैं। अब देखे होंगे बहुत सारे फूल के ऊपर क्या है? तितली बैठे हुए रहते हैं। तो वो इसका मतलब क्या बता रहा है? तितलियों को गोद में कौन लेता है? तो फूल लेता है बच्चों। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? सबकी आंखों में कौन खटकता है? तो सबकी आंखों में कौन खटकता है? तो कांटा बच्चों। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये व्याकरण पाठ से है, खंड खा। ठीक है, इस पार्ट में भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले क्या है? सुपुत्र शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग से हुआ है? तो देखिए उपसर्ग का मतलब क्या होता है बच्चों? जो शब्द दिया हुआ है उस शब्द का पहले उच्चारण क्या है, उसी को हम लोग उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो अब सुपुत्र का सबसे पहला उच्चारण अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर का है ना, सुपुत्र। सुपुत्र। तो सुपुत्र में आप लोग का अगर देखें तो सबसे पहला उच्चारण आप लोग का सु है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। अब प्रत्यय क्या होता है? अगले क्वेश्चन में देखिए प्रत्यय पूछा है। अब प्रत्यय के बारे में भी जानना होगा। तो देखो यहाँ क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं, अपनापन में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? प्रत्यय का मतलब होता है कि लास्ट वाला पद किस उच्चारण से है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अपनापन। तो यहाँ पे देखेंगे पहला में अपन, पन, ना, अपन। तो बच्चों अगर हम लोग अपनापन अगर हम लोग देखते हैं, लिखते हैं अपनापन। तो अपनापन का लास्ट पद अगर हम लोग देखते हैं तो क्या है? पन। तो इसका कौन सा प्रत्यय है? तो पन। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा बच्चों। आगे देखते हैं हम लोग, सूर्य का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सूर्य का सबसे सही पर्यायवाची शब्द क्या है? तो दिनकर, निशाकर, निशाचर या अवनी। तो बच्चों सूर्य का पर्यायवाची शब्द दिनकर, जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। इसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। मैं कहता हूँ वाक्य में ने प्रसर्ग का प्रयोग कौन सा परिवर्तन होगा? मैंने कहता हूँ, देखिए सेंटेंस पूरा गलत है। मैंने कह रहा हूँ, ये भी गलत है। मैंने कहा है, मैंने कही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3, मैंने कहा है। ठीक है, ने प्रसर्ग कौन सा प्रयोग होगा? मैंने कहा है। इसके बाद देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन 15 नंबर में, कुल शब्द का युग्म सही अर्थ क्या है? तो यहाँ पे आपको बताना है कुल। देखिए एक कुल का मतलब दूसरा होता है, दूसरा कुल का मतलब दूसरा होता है। तो पहला कुल क्या है बता रहा है? कुल मतलब योग किनारा, योग नारा, योग नारी, योग। तो एक कुल का मतलब होता है योग, दूसरा योग कुल का मतलब होता है किनारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा बच्चों। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। परीक्षार्थी लड़के परीक्षा में सफल होते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है बच्चों राइट आंसर, मिश्र संयुक्त सरल उपवाक्य। तो परीक्षार्थी लड़के परीक्षा में सफल होते हैं। तो ये जो सेंटेंस है बच्चों, ये क्या है? सरल वाक्य है, क्योंकि इसमें ना और लगा ना एवं कुछ भी लगा हुआ है। ठीक है, तो ये सरल वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, सूर्योदय हुआ और उजाला छा गया। तो देखिए यहाँ 2 सेंटेंस से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, 2 वाक्य से। तो सबसे पहले सूर्योदय हुआ और उजाला छा गया। सूर्योदय हुआ तो फिर क्या हुआ गया? उजाला छा गया, यानी कि ये क्या है? संयुक्त वाक्य है। ठीक है, ज्वाइंट वाक्य। इसके बाद देखते हैं हम लोग, हर मनुष्य में क्या गुण होना चाहिए? मानव का विशेषण बनाकर रिक्त स्थान पूर्ति करे। तो अगर देखें तो मानवी, ये तो गलत है, ऐसे मानवी नहीं लिखते, मानवीय ऐसे नहीं लिखते, मानवी भी नहीं लिखते, मानवीय। देखिए ये वाला आप कहीं पे लिखा देखे होंगे, मतलब कि मानव का अगर विशेषण बनाकर लिखे तो मानवीय। हर मनुष्य में मानवीय गुण होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग बच्चों, संतरा मीठा है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? तो संतरा मीठा है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो संख्यावाचक है या परिणवाचक है या सर्वनामिक है या गुणवाचक? तो संतरा मीठा है मतलब इसका विशेषता के बारे में बता रहे हैं, इसका गुण के बारे में बता रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा बच्चों। इसके बाद देखते हैं 9, 2, 11 होना। तो 9, 2, 11 होना क्या है बच्चों? भाग जाना, है ना। तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है। ये क्या करता है कि प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और 21 से 25 तक का सही उत्तर चयन करना है। तो पद्यांश यहाँ दिया हुआ है, तो पद्यांश को आप अच्छे से पढ़ लो एक बार। ठीक है,
देखिए वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा लेट हो रहा है, तो आप इसे एक बार वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। प्रस्तुत पद्यांश के कवि कौन हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रस्तुत पद्यांश के कवि कौन है, तो ये जो दिख रहा है आपको, ये कौन से पाठ का है। तो अगर देखें तो ये मानसरोवर का है ना। ये किसका है, मानसरोवर का। और इसका जो लेखक थे, कवि थे, कौन थे, तो ऑप्शन नंबर 3 कबीरदास। इस पद्यांश का जो कवि थे वो कौन थे, कबीरदास। इसके बाद देखते हैं मानसरोवर क्या है बच्चों। तो मानसरोवर क्या है, तो ये झील है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मुक्ता फल का क्या अर्थ है, तो मुक्ता फल क्या अर्थ है, मोती, मूंगा, चांदी, नीलम। तो मुक्ता फल का अर्थ जो है बच्चों वो मोती है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रेमी शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो प्रेमी शब्द कहाँ कहाँ प्रयोग हुआ है, देख लो एक बार। तो 1 हो गया ये, 2 हो गया ये, 3 हो गया ये, और इधर कहीं पे और है, कहीं क्या प्रेमी, देखिए प्रेमी। तो ये 4 बार प्रयोग हुआ है बच्चों, कितना बार, 4 बार प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन में कितना बार लिखा हुआ है, प्रेमी शब्द का प्रयोग हुआ है, तो 4 बार, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं संसार के किस रूप में है, तो संसार किस रूप में है बच्चों, कुत्ता के रूप में है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग कबीर की रचनाओं का प्रमाणिक संग्रह क्या है। तो कबीर की रचनाओं का अगर प्रमाणिक संग्रह देखें तो उसको हम लोग पद कहते हैं बच्चों, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। कबीर कैसा संत थे, तो ये सद गृहस्थ थे, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं कबीरदास किस काल के कवि थे। तो ये रीतिकाल, भक्ति काल, आदिकाल या आधुनिक काल। तो ये थे बच्चों भक्ति काल, ठीक है। कबीरदास किस काल के थे, तो भक्ति काल के, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं सब श्वासों की सांस में पंक्ति का क्या अर्थ है। तो सब श्वासों की सांस में का मतलब क्या है कि ईश्वर जो निवास करते हैं सभी के कणों कणों में निवास करते हैं, है ना। यही क्वेश्चन है, ईश्वर का निवास कण कण में है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पाखा पखी का क्या अर्थ है। तो पाखा पखी का क्या अर्थ है बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन लड़ाई झगड़ा, सगुन निर्गुण, पक्ष विपक्ष, या फिर सुखी दुखी। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा पक्ष विपक्ष। पाखा पाखी का जो अर्थ है वो पक्ष विपक्ष, है ना। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो एक बार हल्का सा पढ़ते हैं और समझते हैं क्या है। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा सबीका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को तिनका भी नहीं मिला। तो देखने से लग रहा है ये कि 2 बैलों की कथा का चैप्टर का है, ठीक है। अब इसमें हम लोग इसका क्वेश्चन को देखते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। आप इसको पूरा स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का है। तो 2 बैलों की कथा, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगर बच्चों आप 2 बैलों की कथा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट बनाया गया है तो वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। दोनों मित्र क्या थे। तो दोनों मित्र क्या थे बच्चों, बैल थे, गधा थे, घोड़ा थे, या भैंस थे, ठीक है। तो दोनों मित्र क्या थे, तो अगर बात करें तो बैल थे, है ना। दोनों मित्र क्या थे, बैल थे। बच्चों अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो लिंक टेलीग्राम का जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। वहाँ चूँकि मैं जितने भी टर्म 1 की तैयारी करवा रहा हूँ सारा मैं लिंक वहाँ से प्रोवाइड करवा दूंगा एक जगह, ठीक है। चूँकि आपके डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक है, आप एक बार क्लिक करेंगे दूसरा इधर उधर हो जाएगा, है ना। तो आप वहाँ से टेलीग्राम में आप ऐड हो जाइए, वहाँ बहुत सारे आपको मटेरियल भी मिलेंगे, तो वहाँ से ऐड हो सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सबिका का क्या अर्थ है। तो सबिका का अर्थ क्या है, घास, गन्ना, सरोकार या सरकार। तो बच्चों सबिका का जो अर्थ है वो है सरोकार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। चलिए अगले देखते हैं हम लोग। दोनों मित्र को कहाँ बंद कर दिया गया था, तो कांजी हाउस में, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं। सारा दिन दोनों मित्र किधर टकटकी लगाए रहते थे, तो फाटक की ओर, है ना। जिधर से खुलता था उधर ही टकटकी लगाए रहते, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, तिब्बत में सबसे खतरे की जगहों का क्या कहा जाता था, तो ढांडे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है। देखिए इस तिब्बत वाले जो लहासा की ओर है इस चैप्टर को भी मैंने करा दिया है। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं सारे क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को उसमें करा दिया है इस चैप्टर को, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आगे देखते हैं हम लोग। लहासा की ओर किस पाठ का है, तो कहानी,
या फिर यात्रा वृत्तांत या एकाकी या निबंध। तो बच्चों इसमें मैंने पहले बता दिया था यात्रा वृत्तांत है ना, लासा की ओर जो है क्या है यात्रा वृत्तांत। आगे देखते हैं लेखक के सहयात्री का नाम था। तो लेखक के सहयात्री का क्या नाम था बच्चों? सुमति। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। सलीम अली क्या थे? तो ये क्या थे? पक्षी विज्ञानी थे। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आप लोग अगर बुक को पढ़े होंगे तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही मज़ा आ रहा होगा, है ना। चलिए तो अगले क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन को देखने से पहले अगर आपको मज़ा आ रहा है, ठीक है, वीडियो को देखने में, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और एक नेक काम ज़रूर करना है ना, जो कि बोलना नहीं पड़ता है ना, शेयर करना। शेयर कीजिए बच्चों, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आप अगर हमारे द्वारा आपके द्वारा हेल्प किया जा रहा है तो आप भी हमें थोड़ा सा हेल्प कीजिए, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके और शेयर और बेल आइकन बटन को भी ज़रूर प्रेस करें। और आप पहले से किए हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इसका क्या है। सलीम अली के एयर गन से कौन चिड़िया घायल होकर गिरी थी? तो मैना, तोता, कबूतर, गौरैया। तो सलीम अली एयर गन से कौन सी चिड़िया घायल होकर गिरी थी? तो गौरैया बच्चों। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे बताइए बच्चों कैसा लगा आपको हमारा ये पूरा का पूरा क्वेश्चन, ठीक है, मज़ा आया बच्चों? ठीक है, आप हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं बच्चों। इंस्टाग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ हमारे द्वारा स्टोरी बहुत नॉलेजेबल लगाई जाती है, तो आप वहाँ से ऐड हो सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों, ठीक है, धन्यवाद।